Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Anam Akram and my roll number is 7064. Today, the topic of my discussion is ocean acidification and my instructor name is Ma'am Sadaf Javed from the University of Central Punjab. So let's get started. Acidification. What is ocean acidification? The gradual decrease in the pH of a solution. It is called ocean acidification. किसी भी सोल्यूशन की पीएच में आहिस्ता आहिस्ता कमी का होना ओशन एसिडिफिकेशन कहलाता है. रीज़न. व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन? ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. मैकेनिज्म ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन. accumulation of carbon dioxide in atmosphere. Absorption of carbon dioxide into the ocean water. Formation of carbonic acid. And then ionization of carbonic acid. So let's see. First of all, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले चेंज होती है डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड में और फिर ओशन में जाके वाटर के साथ रिएक्ट करती है और फिर दोनों आपस में रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड बना देती हैं. कार्बनिक एसिड के आगे आयनाइजेशन होती है और वो कार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं. Impact of ocean acidification on marine life. Pteropod. The pteropod or sea butterfly is a teeny sea creature about the size of a small pea. Pteropod shell dissolves over 45 days when placed in sea water with high pH and carbon levels. Pteropod एक सी बटरफ्लाई होती है. इसका जो साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है, एक स्मॉल पी जितना इसका साइज़ होता है. पिटेरोपोड के जो शेल्स होते हैं वो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं जब ओशन में एसिडिफिकेशन मींस एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है. तो इसके जो शेल्स हैं वो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि इसके जो शेल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो जो कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स हैं वो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं. कोरल्स. Many marine organisms that produce calcium carbonate shells or skeleton are negatively impacted by increasing carbon dioxide levels. Increasing ocean acidification has been shown to significantly reduce the ability of reef-building coral to produce their skeleton. Coral जो कि मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके जो स्केलेटन या शेल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो जो कैल्शियम कार्बोनेट के इनके जो स्केलेटन शेल्स होते हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्टेड होते हैं. इस तरह से जो कोरल्स की एबिलिटी होती है, रीफ बिल्डिंग एबिलिटी जो कोरल्स की होती है स्केलेटन और शेल्स को प्रोड्यूस करने की, वो रिड्यूस हो जाती है. प्लांट्स एंड एल्जी. Being photosynthetic, they are the only marine creature which is getting benefit from the high carbon dioxide level. Plants and algae, because क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करते हैं प्लांट्स एंड एल्गी और इस प्रोसेस के लिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट रिक्वायर होती है. तो ये सिर्फ ऐसी प्लांट्स एंड एल्गी वाहिद ऐसी मरीन क्रिएचर हैं जो जब ओशन में एसिडिटी मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इनको जो है हेल्प मिलती है ताकि ये फोटोसिंथेटिक का अमल जो है वो परफॉर्म कर सकें. फिश. As they maintain their blood in association with environment, alternation in pH changes many reactions. They will have to burn extra energy to excrete the excess acid out of its blood, which slow down their growth. फिश जो होती हैं अपना जो बॉडी का जो टेम्परेचर है ब्लड ईटीसी जो भी है इसको जो है वो इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजेस होती हैं उसके मुताबिक अकॉर्डिंग वो अपना मेंटेन रखती हैं. तो या फिशेस की बॉडी में एक्सेस एसिड जो अकोमुलेट हो जाता है तो उसको बर्न करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए इनको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, रिक्वायर होती है. और जब ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो है इनको रिक्वायर होती है तो इस दौरान जो इनकी ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन हो जाती है. ओस्टर, म्यूसल, आर्चन एंड स्टारफिश. They all are going to have trouble building their shells in more acidic water. Oysters, mussels, archons, starfish इनके जो shells जो skeleton होते हैं वो acidic water मीन्स एसिडिटी में जो इनके शेल्स को वो ख़तरा होता है. इनके शेल जो हैं वो सही तरह से प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते और इनके सेल जो हैं इनकी जो एबिलिटी होती है शेल्स को प्रोड्यूस करने की वो रिड्यूस हो जाती है. इनके जो शेल्स होते हैं वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं. Mussels and oysters are expected to grow less shell by 25% and 10% respectively.
New study found that larval archin have trouble digesting their food under right acidity. लार्वल आर्चिन जो होते हैं इनका जो प्रोसेस होता है किसी भी फूड को डाइजेस्ट करने का वो अंडर राइट एसिडिटी जो है वो रिड्यूस हो जाता है. What can we do? The most effective way to limit ocean acidification is to act on climate change, implementing solutions to dramatically reduce the use of fossil fuels. If we dramatically cut our global warming emissions and we limit future warming, we can significantly reduce the harm to marine ecosystems. अगर हम ओशन एसिडिफिकेशंस को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है हमें अपना क्लाइमेट को जो है वो चेंज करना पड़ेगा, कम से कम यूज़ करना पड़ेगा फॉसिल फ्यूल्स का और कट करना पड़ेगा जितने भी ग्लोबल वार्मिंग इमिशंस होती है और लिमिट करना पड़ेगा फ्यूचर वार्मिंग को. इस तरह से जो है हम ओशन एसिडिफिकेशंस को एसिडिटी को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं और इसी तरह से हम जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं जो हार्म होता है मरीन इकोसिस्टम्स को जब ओशन में एसिडिफिकेशन ज़्यादा हो जाती है. तो इस तरह से हम जो है एसिडिफिकेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं. Thank you so much for your concentration.